अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग की बहुत दुआओं मोहब्बतों से हम लोग भी बहुत ठीक ठाक हैं। मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनने जा रहा था तो हमने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करते चलती हूँ, आपसे प्यारी प्यारी सी बातें करते चलते हैं। तो ये रवा था हमारे पास, सूजी है और स्पेशल जो डिश बन रही है उसी की सूजी है। और इसमें मैं डाल दिया है दही और बन रहा है यहाँ पे इडली बन रही है मज़ेदार सी रवा इडली। थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाल दिया हुआ है। 1 कप हमने दही लिया था और ये हमारे पास 170 ग्राम के का कप है। उसमें से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमने दही ले लिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही हेल्दी वर्जन की हैं। आप अपने बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स ज़्यादातर नाश्ते में आप क्या हम सभी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने रूटीन में ये सारी चीज़ें शामिल कर चुके हैं। तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाब भी थोड़ा हुए हैं। आप भी बनाएं। तो ये हमने रख दिया था 10 मिनट्स के लिए। इनो है हमारे पास 1 पैकेट, 1 कप में हमने 1 पैकेट डाला हुआ है और इनो डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा क्योंकि इडली का बैटर बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता है। इतना हो कि हमारी जो हमारा मोल्ड है उसमें इडली हमारी अच्छे से बन के रेडी हो जाए। और यहाँ पे हम थोड़ी सी करी लीव्स कट करके डालने हैं। आप चाहे धनिया, कभी कभी हम घर में बनाते हैं उसमें हरी मिर्ची, धनिया और ग्रीन ऑनियन भी शामिल कर देते हैं, तो उससे भी बहुत मज़ेदार सी इडली बनती हैं। और ज़्यादातर हम ये रवा इडली बनाते हैं क्योंकि हमारे हमद को और तुबा को बहुत अच्छी लगती है और हमें भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत ही ईजी होती हैं। कुछ भी इनको हमें बहुत ज़्यादा भिगो के चावल दाल को रखना नहीं पड़ता है, फिर उनको पीसना पड़ता है जो हम चावल और दाल की इडली बनाते हैं। तो अगर हमें उसको बनाना भी होता है तो यहाँ पे मिक्स बैटर मिलता है तो हम वो ले आते हैं, वो बना लेते हैं। लेकिन बच्चों को ये रवा इडली बहुत पसंद है और यहाँ पे इसका स्पेशल रवा मिलता है। लेकिन जो हमारे डेली यूज़ का रवा होता है, सूजी होती है, उससे भी बहुत अच्छी बन जाती है। हम उसी से बनाते थे लेकिन हमारी एक साउथ इंडियन फ्रेंड है, फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि नहीं इसकी सूजी अलग आती है, आप इससे बनाएं। तो इससे भी अच्छी बनी थी। लेकिन हमारी जो नॉर्मल हमारा ये सूजी होती है उससे भी बहुत अच्छी ये इडली बन के रेडी होती हैं। तो ये मोल्ड में अच्छे से हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसमें हमने फिल कर दिया हुआ है और ये स्टीमर पे हमारा पानी बॉईल हो रहा है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट्स तक ये देखिए बन के ज़बरदस्त इडली रेडी भी हो गई हैं। 10 से 15 मिनट्स लगता है, उसको देख लें और टूथपिक डाल के चेक भी कर लें कि अंदर तक हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी फटाफट सी इडली बन के रेडी हो जाती हैं। और ये हमारे पास नारियल की चटनी है, ये ज़्यादातर हमारे पास रहती है। हम इसको अपने रूटीन में बहुत यूज़ करते हैं। खाने के साथ भी हम लोग खाते हैं, दाल चावल सब्ज़ी के साथ भी हम लोग नारियल की चटनी खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। आप भी बनाएं, सिंपल सी होती है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप देख लें। और कई तरीके की होती है, किसी भी तरीके की आप बनाएं, मज़े करें और मज़े मज़े के नाश्ते बनाएं। तो ये हमारा थर्सडे था और यहाँ पे हम हो गया है फ्राइडे। और फ्राइडे के सुबह अक्सर हम अच्छा सा नाश्ता रेडी करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है घर के माशाल्लाह से जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं नाश्ते के टाइम तो नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा कुवैत का नाश्ता ही जुमे की नमाज़ के बाद ही होता है। तो हम लोग सुबह ही समझते हैं इसको। तो खैर हमारे हस्बैंड और अब्दुल्ला गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ पे नाश्ता बना रहे थे, सूजी का हलवा और चने। बहुत ही मज़े से ज़बरदस्त सिंपल से चने, इसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। हम सिंपल ही वाले चने ज़्यादातर बनाते हैं, मसालेदार बहुत कम बनाते हैं क्योंकि ये सिंपल हमारे लखनऊ वाले चने ही हमारे घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मज़ेदार से चटपट वाले चने बन के रेडी हो गए हैं और ये रवे का हलवा बन के रेडी हो गया है। फ्रूट्स भी हमने थोड़े से कट कर लिए थे क्योंकि हम और बच्चे सुबह फ्रूट्स कट करके जब रख दें तो खा लेते हैं, ऐसे ये लोग नहीं खाते हैं। तो हम अक्सर बनाना एप्पल, जो भी फ्रूट्स घर में पड़े हैं उनको कट करके ऐसी प्लेटर बना के रख देते हैं। उस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं या डेट्स हैं, कुछ भी रख देते हैं कि इसी बहाने वो थोड़ा सा 1-2 पीस खा लेते हैं ये लोग। नहीं तो ऐसे तो कभी भी ये लोग बहुत ही कम खाते हैं। अब हमको तो बनाना पसंद है तो वो थोड़ा बहुत बनाना भले ही खा लेते हैं, लेकिन और कोई भी फ्रूट्स वो बहुत कम खाते हैं और तुवा तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो इसलिए अक्सर होता है हम ऐसे ही ये फ्रूट्स को कट करके या इनका फ्रूट चाट बना के ही दे देते हैं
कि बच्चे खा लें। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता वेल्दी एंड शेल्दी है। और माशाल्लाह से हम घर में ही नाश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम इनको बर्गर या नूडल्स बना के दें। वीक में या 15 दिन के बाद कभी, ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं, कभी कभी मन करता है और हमारा भी मन करता है तो हम बनाते हैं, लेकिन बहुत कम। घर में ही जो घर के हमारे ब्रेकफास्ट होते हैं उन्हीं को ही बनाने की कोशिश करते हैं कि बना के बच्चों को एंजॉय कराएं, मज़े कराएं। तो आप लोग भी अपने घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, सभी को के लिए बनाएं, तो मज़ा आता है। और आज काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद हम लोग आए हैं लुलु हाइपर। और आप सोच रहे होंगे कि हर वीक तो हम आपको लुलु हाइपर ले चलते हैं, तो आज हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम काफ़ी महीनों सालों के बाद आए हैं। तो कुवैत में काफ़ी ब्रांचें हैं लुलु की। हमारे जहाँ पे घर है उसके बिल्कुल ही नियर, समझे वॉकिंग डिस्टेंस ही लुलु है। तो उस लुलु में हम लोग जाते हैं और इस लुलु को तो हम लोग भूल ही गए हैं। लेकिन कुछ ऐसा सामान था जो हमें इस ही लुलु में मिलना था, तो इसलिए हम लोगों को आना पड़ा है यहाँ लुलु हाइपर मार्केट। ये हमारे घर से दूर है, काफ़ी दूर तो नहीं कहा जाएगा लेकिन फिर भी दूर ही लगता है, क्योंकि अब तो बिल्कुल हमारे घर के करीब ही खुल गया वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे असर पढ़ के कि जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि अब दूर जाना बहुत मुश्किल लगता है हम लोगों को, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे घर के करीब हैं। और सिर्फ हम लोगों को फ्राइडे को ही निकलना होता है। सारे दिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बहुत दुआओं से हम लोग बिज़ी रहते हैं, तो बिल्कुल भी निकलना नहीं होता है। तो जब एक फ्राइडे मिलता है तो हम लोग सोचते हैं बस पास में ही जो काम है हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे घर के बिल्कुल नियर हैं। हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस से भी चले जाते हैं, तो सब हमारा काम हो जाता है। लेकिन आज ये स्पेशल कुरैन लुलु जो कुवैत में रहने वाले हैं उनको पता होगा, थोड़ा बड़ा भी है और हमारे घर से तो दूर है। लेकिन जो चीज़ें और जो सामान हमें चाहिए था वो सामान हमें यहीं पे मिलना था, इसलिए मैं स्पेशल यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ पे हम वाटर देख रहे थे, काफ़ी महंगे थे, 1.5 दिनार 2 दिनार की बॉटल्स थी। तो हम सोच रहे थे एक बॉटल इतनी महंगी क्या है इन पानी में, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, एनर्जी ड्रिंक होगी साथ में या कुछ भी हो। तो वो देख रहे थे, काफ़ी दिनों के बाद आए थे, काफ़ी सालों के बाद आए थे। कोविड से पहले कब आए थे हमें ख़ुद भी नहीं याद है कि हम कब आए थे। हमें लग रहा है हमें 2 ईयर हो गए यहाँ पे आए हुए। तो सामान ढूंढने में या इनको देखने में भी लग रहा था कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रहा था। और ये देखिए कच्चे रॉ मैंगो हैं और पता नहीं किस कंट्री के हैं, बहुत अच्छे छोटे छोटे से थे, ग्रीन से। इस टाइम सीज़न तो नहीं है, लेकिन ये शायद कुछ यहाँ पे साउथ अफ्रीका का लगा हुआ था, तो ये साउथ अफ्रीका की चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल से हमने जल्दी में देखा नहीं था, क्योंकि हम कह रहे थे बार बार तूबा से कि भाई हम लोग जो चीज़ लेने आए बस वहाँ पे चलो, ये सब देखने में टाइम वेस्ट ना करो। कि हम सोच रहे थे जल्दी से हमारा काम हो जाए और हम वापस जाएं, और भी काम था हमें और मेरे वो काम हो जाए। लेकिन ये लुलु हाइपर आके तो बिल्कुल हम लोग लुलु हो जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है। 3 बजे के आकर हम लोगों को जाते जाते 7 बज गया था, क्योंकि इतना बड़ा है और फिर घूमते घूमते बड़ा काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर जब होता है इंसान मार्केट आता है तो चलो ये भी देख लें वो भी देख लें, तो इसलिए ये भी वो भी देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया। और काफ़ी टाइम के बाद आए थे, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने। और वैसे ये काफ़ी डेकोरेट रखते ही अपने सारे सुपर मार्केट्स को और डिपार्टमेंटल स्टोर हैं इनके और हाइपर मार्केट्स हैं, सबको ये बहुत अच्छा रखते हैं। हम कभी कभी यहाँ पे आते हैं तो हम सोचते हैं कितना अच्छा इन्होंने अपना सारा इंतज़ाम किया हुआ है, सारी चीज़ें इतनी नीट एंड क्लीन अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स, बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम है लुलु हाइपर वालों का। कभी कभी हम तूबा से कहते हैं देखो हम लोग को भी अपने घरों को ऐसे ही रखना चाहिए, बिल्कुल लुलु हाइपर की तरह, बिल्कुल हर जगह हर चीज़ बिल्कुल सेट पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो भी हमारे घर आता है लेकिन हमारे घर की बड़ी तारीफ़ करता है। इंशाल्लाह आप सब भी आएँ, आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर तारीफ़ करे बगैर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें लुलु हाइपर बहुत अच्छा लगता है और मेरे ख़्याल से लुलु हाइपर सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम आए थे कपड़ों के सेक्शन में, कुछ कपड़ों की सर्चिंग चल रही थी। देखिए यहाँ पे
कपड़े लगे हुए हैं। काफ़ी दिन हो गए ऐसे कपड़े देखे हुए। इंडिया जाते थे हर साल तो माशाल्लाह देखने को मिलते थे। और आप लोग दुआ करें जल्दी जल्दी से अल्लाह ताला सारी चीज़ों को नॉर्मल करे और हम लोग बहुत जल्दी से जाएं, और सभी जाएं जो जो जाना चाहता है, अपने अपनों से मिलना चाहता है, सब लोग जाके मिलें खुशी खुशी के साथ। और काफ़ी बड़ा ये स्टोर है कपड़ों का, और काफ़ी मटेरियल होता है यहाँ पे, इंडियन पाकिस्तानी सभी तरीके का मिलता है। ये देखिए हमारे प्यारे से हम अपने प्यारे से फ्रेंड के साथ उनका यूनिफॉर्म देख रहे हैं और उनकी टाई चू चू के देख रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे, खुल गए हैं स्कूल, ऑप्शन है इनके स्कूल में ऑफ़लाइन ऑनलाइन, तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही अभी कराया हुआ है। तो बहुत जल्दी बच्चे इंशाल्लाह स्कूल भी जाएंगे। और हम भी ऐसी टाई, हम हमसे कह रहे थे कि तुम भी ऐसे ही टाई लगा के इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जाओगे स्कूल। अभी तो 3 मंथ के लिए ऑनलाइन हो गया है अगेन इन लोगों का। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला और सारी चीज़ों को बेहतर करे। वैसे तो बहुत माशाल्लाह से चीज़ें बेहतर हो गई हैं, और अल्लाह से यही उम्मीद है कि आगे भी ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और ये देखिए हमारे हम थक थका के बैठ गए हैं, और उनसे हम लोगों ने कहा कि चलो तुम लोग बैठो और हम लोग ज़रा अपने फेवरेट कॉर्नर का चक्कर लगा के आते हैं। मतलब कि हमें बहुत पसंद है बर्तनों का कॉर्नर। हम कुछ लें या ना लें, लेकिन हम जाते ज़रूर हैं, देखते ज़रूर हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से हर जो किचन की क्वीन होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको इस चीज़ से बड़ी मोहब्बत होती है। बहुत ही कम होंगी जिनको नहीं होगी, क्योंकि इसका साथ हर औरत का होता है, जो वर्किंग हो, जो घर की हो, जो भी हो, इस चीज़ का साथ हर औरत का बहुत गहरा है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा इन साथ को बरकरार रखें, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता है। हम एक दिन होटल से मंगा लेंगे, 2 दिन मंगा लेंगे, लेकिन हमारे घर के बने हुए खानों की बात ही अलग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब शौक़ होता है तो सारी चीज़ें आई जाती हैं। पहले तो हम कुछ भी, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और बेचारी हमेशा फ़ोन करती हैं, वही हमसे यही कहती हैं कि तुम बनाती हो कि होटल से मंगा के खाली हम लोग को दिखा देती हो, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता अभी तक कि हम बना लेते हैं। तो हम उनसे बार बार कहते हैं नहीं भाई ये हम ही बनाते हैं, देखो तुम्हारे सामने ही सब बना रहे हैं। तो लेकिन खैर जब शौक़ होता है, शौक़ था तो सारी चीज़ें आसान होती चली गईं। उनका नाम है रंजना, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और हमेशा वो कहती हैं कि तुम सबके नाम लेती हो और हमारे नाम नहीं लेती हो। तो आज हमने रंजना को हम याद हमेशा करते हैं, और हमारी बहुत बहुत दिल अज़ीज़ फ्रेंड है, बहुत ही पुरानी, और माशाल्लाह से अभी तक हम लोग की दोस्ती बरकरार, और इंशाल्लाह आगे भी हमेशा हमेशा बरकरार रहेगी। और उनके हस्बैंड, उनसे भी मेरी काफ़ी बातें होती हैं। उनको भी पता है कि हमें कुछ भी नहीं बनाना आता था, तो उन्हें भी बड़ी वो होता है कि हम ही बनाते हैं। तो उनसे भी मेरा कहना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम ही बनाते हैं। और आपके सामने लाइव है, लाइव तो नहीं है लेकिन आप लोगों के सामने ही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों की दुआएं हैं, शौक़ से सारी चीज़ें आ जाती हैं। और देखिए शौक़ से हमें सारी चीज़ें आ गई हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंडिया आएंगे तो इंशाल्लाह उनको बुला के हम अपने हाथों से बना के खिलाएंगे, तो शायद उनको बहुत अच्छे से यकीन हो जाएगा। वो भी हमारी और उनकी शादी साथ में तो नहीं हुई थी, लेकिन एक ही ईयर या 1-2 साल का ही फ़र्क था। लेकिन वो हमारे साथ लखनऊ में नहीं है, लखनऊ हैं यूपी में ही, लेकिन वो दूसरी जगह पे हैं। 1-1.5-2 घंटे का शायद आना जाना है। लेकिन हम जब भी जाते हैं लखनऊ, और इतनी मोहब्बतें हैं हमारे में कि लखनऊ वालों से भले मुलाकात ना हो पाए, लेकिन वो वहाँ से आती हैं और हम मिलते हैं उनसे जाके, और हम लोगों की मुलाकात हमेशा होती है। जब भी हम लखनऊ जाते हैं, मेरे ख़्याल से हमें कभी भी नहीं याद है कि हम उनसे ना मिले हों। उनको भी इतनी शिद्दत रहती है हमसे मिलने की, उतनी शिद्दत हमें भी रहती है, तो हम दोनों लोग मिल लेते हैं। यहाँ पे लुलु हाइपर घूम घाम के हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे ज़बरदस्त से ये फ्रेंच फ्राइज़ थे, बच्चों को भूख लग रही थी चल चल के, तो वो हम लोग ने एंजॉय किया। बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। और हमारा ब्लॉग और रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत ही खूबसूरत रेसिपी और ब्लॉग के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।